सत श्री अकाल भाई और बहनों, इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम एक सर्विस में पैकेज डॉट जेसन फाइल डाला था, लेकिन वो पैकेज डॉट जेसन में हम अभी पैकेजेस डाल के इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन उसका पहले हम देख लेंगे ईच पैकेज क्यों यूज़ कर रहे हैं, किस लिए यूज़ कर रहे हैं, वो हम मानना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, हमको पता होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन देख लीजिए, इधर मैंने लिस्ट दिया था ईच पैकेज, उसका पर्पस क्या है। ठीक है, मैंने एक एक पैकेजेस को एक्सप्लेन करूँगा अभी। AWS CD के पैकेज है ना, ये पैकेज किस लिए यूज़ होता है कि हम सिंथेसाइज करना है, डिप्लॉय करना है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्टिविटी करना है ना, वो सिंथेसाइजेशन डिप्लॉयमेंट, इसके लिए AWS CD के पैकेज यूज़ होता है। AWS CD के लिब का पैकेज है ना, ये क्या करते हैं, हमारा लिए वो रिसोर्सेस चाहिए ना, लेट सपोज से हमको कॉग्निटो चाहिए, DynamoDB चाहिए, S3 चाहिए, ये सारे रिसोर्सेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये लाइब्रेरी चाहिए। ये कंस्ट्रक्ट्स वाली लाइब्रेरी है ना, ये लाइब्रेरी वो रिसोर्सेस को कंपोज करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, क्लासेस देने के लिए ये लाइब्रेरी चाहिए कंस्ट्रक्ट वाला। उसके बाद टाइप स्क्रिप्ट, ये तो सबको पता है, टाइप स्क्रिप्ट एक कंपाइलर है, ये कन्वर्ट करेगा हमारा रिटन वाले टाइप स्क्रिप्ट को जावा स्क्रिप्ट में। उसके बाद @टाइप्स है ना, ये क्या है ना, ये हमारा पैकेजेस को टाइप स्क्रिप्ट डेफिनेशंस है। उसका मतलब हम तो टाइप स्क्रिप्ट में कोड लिखते हैं, रियल पैकेज होता है जावा स्क्रिप्ट में, उसको टाइप डेफिनेशन चाहिए क्योंकि हमको सिंटैक्स एरर नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसीलिए ये टाइप्स को हम इंस्टॉल करते हैं। देखिए, Node.js बिल्ट इन APIs के लिए टाइप स्क्रिप्ट डेफिनेशन ये है @type/node। उसके बाद जस्ट फ्रेमवर्क के लिए भी है। उसके बाद UUID, यूनिक आइडेंटिटी नंबर जनरेट करने के लिए हमने UUID लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, उसको टाइप डेफिनेशंस है @type/UUID। उसके बाद देख लीजिए TS नोड, ये क्या कहेगी, इंस्टेड ऑफ रनिंग जावास्क्रिप्ट में बिना कन्वर्ट करके हम डायरेक्टली टाइप स्क्रिप्ट में रन करना चाहते हैं, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं TS नोड। उसके बाद जस्ट लाइब्रेरी है, ये यूज़ करके हम टेस्ट केसेस लिख सकते हैं, यूनिट टेस्ट केसेस लिख सकते हैं। TS जस्ट है, वो टाइप स्क्रिप्ट का प्रोसेसर फॉर जस्ट के लिए टाइप स्क्रिप्ट का प्रोसेसर है। उसके बाद ESLint है, ये ESLint हमको सिंटैक्स एरर्स पता चलते हैं, वो स्टैटिक कोड को एनालाइज करके हमको अगर कोई बग्स है सिंटैक्टिकली स्टाइल्स में इश्यूज कुछ है तो ये बताते हैं। ओके, उसका टाइप स्क्रिप्ट का ये फाइल्स ये दोनों है। उसके बाद प्रिटियर, ये फॉर्मेटिंग करने के लिए अच्छा तरफ से यूज़ होता है। ओके, इट इज़ लाइक यू कैन से एक ब्यूटीफायर है, स्टाइलिश है, ऐसा है ये प्रिटियर। ओके, उसके बाद होनो क्या है कि एक लाइट वेट HTTP फ्रेमवर्क है, लाइक हमको एक्सप्रेस फ्रेमवर्क है, NestJS फ्रेमवर्क है, ऐसा होनो एक स्मॉल लाइट वेट फ्रेमवर्क है, क्योंकि हम सर्वरलेस यूज़ कर रहे हैं, एक्सप्रेस बड़ा हो जाएगा हमारे लिए, इसलिए ये छोटा लाइट वेट HTTP फ्रेमवर्क हमने ले लिया। उसके बाद होनो का नोड सर्वर, ओके, ये क्या करेगा, हमको इन्वायरमेंट वेरिएबल को पिक करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, एडाप्टर जैसे काम करते हैं, होनो सर्वर एडाप्टर फॉर Node.js इन्वायरमेंट्स। ओके, उसके बाद इधर देख लीजिए, ये AWS इंफ्रास्ट्रक्चर का स्पेसिफिक है, ये क्लाइंट कॉग्निटो आइडेंटिफायर प्रोवाइडर है। ये कॉग्निटो से हमको एक्शंस करना है ना, ओके, ऑथेंटिकेशन वाला, वो सारे एक्शंस करने के लिए ये पैकेज यूज़ होता है। उसके बाद DynamoDB के लिए ये पैकेज यूज़ होता है, DynamoDB ऑपरेशंस के लिए। इधर देख लीजिए util.dynamodb करके और एक पैकेज है, ये क्या करेगा, हमारा पास DynamoDB का ऑब्जेक्ट्स आएगा, लेकिन वो DynamoDB ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स। ये कन्वर्शन के लिए ये पैकेज यूज होता है, util DynamoDB। उसके बाद S3 का एक पैकेज है, क्लाइंट S3, ये क्या करेगा, S3 ऑब्जेक्ट्स स्टोरेज से हमको ऑपरेशंस करने के लिए, पुट ऑपरेशन करना है, गेट ऑपरेशन करना है, डिलीट ऑपरेशन करना है, कुछ ऑपरेशंस करने के लिए ये यूज होता है। S3 रिक्वेस्ट प्री सिग्नेचर, ये क्या है ना, सिक्योरली हम अपलोड करना है फाइल्स इमेजेस S3 में। ओके, इसके लिए प्री सेंड URL होता है। ओके, उसको जनरेट करने के लिए ये पैकेज चाहिए, लेकिन ये लिमिटेड टाइम के लिए होता है, उसके बाद वो लिंक प्री सेंड वाला URL लिंक एक्सपायर होता है, वो कोडिंग में हम देख लेंगे, कोई बात नहीं। उसके बाद UUID, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बनाने के लिए ये पैकेज यूज होता है। फाइनली ZOD, ये पैकेज क्या है ना, रन टाइम वैलिडेशन एंड स्कीमा डेफिनेशन लाइब्रेरी है। ओके, रन टाइम में ये वैलिडेशन चेक करते हैं, स्कीमा डेफिनेशंस भी चेक करते हैं। और एक बार
इधर मैंने कैटेगरी भी दिया था, देख लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के लिए हमको चाहिए AWS CDK लाइब्रेरी, कंस्ट्रक्ट सब कुछ। डेवलपमेंट टूल्स क्या है ना, टाइपस्क्रिप्ट, TS नोड, ओके, टाइप्स अंडर सॉरी स्लैश नोड, ओके, ये सारे जस्ट वाला, ये सारे डेवलपमेंट के लिए है। कोर एप्लीकेशन के लिए होनो, जॉड, UUID, ये कोर एप्लीकेशन लिए। स्पेसिफिक AWS इंटीग्रेशंस के लिए हमको ये चाहिए, मान लीजिए ऑथ सर्विसेज में कॉग्निटो हम यूज़ करते हैं, प्रोजेक्ट मटेरियल प्रोग्रेस में DynamoDB S3 यूज़ करके, क्योंकि हम डाटा एंड फाइल स्टोरेज चाहिए। उसके बाद वर्कर डैशबोर्ड में DynamoDB यूज़ करते हैं, क्योंकि क्वेरी करके उसको सारे डिटेल्स दे सकते हैं डैशबोर्ड में। ऑल स्टोरेज सर्विसेज प्रीसेंड URL यूज़ करके हम सिक्योरली फाइल्स को स्टोर करते हैं, ओके। ये है सारे पैकेजेस के डिटेल्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, सारे पैकेजेस एक एक सर्विस में डाल के इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।